आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ब्लड तो सबके अंदर होगा, ब्लड तो सबके अंदर होगा ना। ब्लड के बारे में इससे पहले बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले कि ब्लड में 30 प्लेट होता है। ब्लड दो तीन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। किस किस से? एक होता है प्लाज्मा। किससे बना होता है? प्लाज्मा। दूसरा होता है कॉर्पसल्स। क्या बोलते हैं उसे? कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स कॉर्पसल्स हमारे पास तीन तरह का होता है। कितने तरह का? तीन तरह का। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट। नाम तो सुना ही हो गया, प्लेटलेट। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं क्या? एरिथ्रोसाइट। सबसे पहले थोड़ा ब्लड के बारे में जान लेते हैं। ब्लड क्या है? जो हमारे बॉडी के अंदर घूम रहा है। ठीक है। ब्लड का कलर क्या होता है? कोई बताएगा? ब्लड का कलर आमतौर पे पीला ही होता है। ब्लड का नहीं, असल में प्लाज्मा का कलर क्या होता है? पीला होता है। बाकी ब्लड क्यों रेड होता है? ये हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये पहले भी पढ़ा चुका हूं। असल में जब हम किसी को ब्लड देते हैं, जब हम किसी के बॉडी में ब्लड चढ़ाते हैं, तो आरबीसी चढ़ा रहे होते हैं या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट? क्या चढ़ा रहे होते हैं? प्लाज्मा चढ़ा रहे होते हैं। क्यों? फिर आरबीसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं? डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट क्यों नहीं चढ़ाते हैं? सबका अलग अलग होता है। जैसे देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये क्या है, ये प्लाज्मा है। ये क्या है? प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा के अंदर यूं समझ लो कि प्लाज्मा क्या है? एक पानी है। प्लाज्मा क्या है? एक पानी है। प्लाज्मा के अंदर ये तैर रहा है। ये क्या है? नाव है, बोट। ये क्या है? डब्ल्यूबीसी है। ये क्या है? प्लेटलेट है। ये सब भाई लोग कहाँ है? प्लाज्मा के अंदर तैर रहा है। तो अगर कोई प्लाज्मा किसी को चढ़ा दिया जाए तो मतलब आरबीसी भी चढ़ गया उसको, डब्ल्यूबीसी भी, प्लेटलेट भी। वो अलग बात है कि प्लाज्मा में वाटर होता है। ब्लड के अंदर जो है वो वाटर प्लस प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा प्लाज्मा कितना होता है? कोई बताएगा कितना परसेंट होता है? बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना होता है? कितना परसेंट होता है? प्लाज्मा कितना होता है? 90%, तकरीबन 95% के आसपास, 90 to 95%। आरबीसी कितना होता है? 44% के आसपास। ठीक है, उल्टा बोल दिया। प्लाज्मा 55% होता है। कितना होता है? 55%। और ये दोनों मिलाकर कितना होता है? 1%। कुल मिला के देखो 55 और 44 कितना हो गया? 99 हो गया। और ये एक 100%, यानी पूरा ब्लड अगर हमारे पास 100% है, अगर पूरा ब्लड हमारे पास 100% है तो 100% में प्लाज्मा कितना? 55%। आरबीसी कितना? 45%। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट मिलाकर कितना? तो अगर मैं तुम्हें दूसरे तरीके से बता सकता हूँ, प्लाज्मा 45% है और कॉर्पसल्स जो है वो 45% है। हाँ, सालिम किधर गया? 45% है। और 45% में ये 44 और 1 टूटा हुआ है। ये 44% आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट 1% है। किसी को प्लाज्मा चढ़ाने का मतलब है कि हम उसे आरबीसी भी चढ़ा रहे हैं, डब्ल्यूबीसी भी चढ़ा रहे हैं और प्लेटलेट भी चढ़ा रहे हैं। लेकिन एक ध्यान से देखोगे, इसका एक और नाम होता है। किसका? आरबीसी का नाम होता है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं इसे? एरिथ्रोसाइट। इसको बोलते हैं, प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। और इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं इसे? ल्यूकोसाइट। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में सेम नाम है। ठीक है, हिंदी में अलग नाम है, लेकिन अब नाम हिंदी का आता नहीं है। वो हिंदी में लिखा होगा क्या चीज? थ्रोम्बोसाइट। कैसे लिख के बताऊं? जैसे हिंदी में लिखते हैं थॉर और रोम्बो, जो भी है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? प्लाज्मा के बारे में समझ में आ गया? यानी कुल मिलाकर ये हुआ कि अगर हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में अगर ब्लड दौड़ रहा है तो वो ब्लड दो चीज से मिलकर बना हुआ है। एक वो जो पानी जैसा है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। दूसरा क्या है? कॉर्पसल्स। उस कॉर्पसल्स के अंदर तीन चीज होते हैं, यानी इस कॉर्पसल्स को आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को ही कॉर्पसल्स बोलते हैं। यानी ब्लड में तुम इमेजिन करो कि ब्लड बॉडी में टहल रहा है, तो जब ब्लड बॉडी में टहल रहा है तो इस ब्लड के अंदर कौन कौन टहल रहा है? एक है ये पूरा पानी, और उसके अंदर नाव लेकर उतरा हुआ ये कौन? ये दोनों तीनों आरबीसी। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये दोनों इसमें टहला, नाव चला रहे हैं। आरबीसी का कलर रेड होता है। क्यों होता है? हेमोग्लोबिन की वजह से। ये बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल थोड़ा सा इसके बारे में